हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे शिक्षादा एजुकेशन चैनल में। आप सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है। कल जो आप लोगों को सीरीज़ दी गई थी, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, वो हिस्ट्री के थे, ज्योग्राफी के नहीं दिए गए थे। आपको दोनों सीरीज में हिस्ट्री के थे। इसी तरीके से आपको बीच बीच में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके जूनियर के लिए, आपके एसएसटी वाला सब्जेक्ट है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जूनियर वाला पेपर में। तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो सके, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ तक ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आप लोगों के पास कोई भी पुराना किसी का भी सॉल्व पेपर होगा, किसी भी अरियंत हो या फिर कोई और होगा, उसके जो सॉल्व पेपर है आप उन्हें भी कीजिएगा। हमारी डिटेल वीडियो को पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। आपको पॉलिटी ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद कराई जाएगी, साथ में करंट अफेयर भी कराई जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि शायद आप लोगों के चुनाव होने की वजह से पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन अभी कोई डिटेल में आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन इसीलिए अभी तक सिर्फ 18 तारीख है, उसी को ही फोकस करके कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको। ठीक है, तो आज हमारा ज्योग्राफी का पीरियड है। इसमें हमने आपको बताया कि जो दक्षिण भारत के हैं, आप लोगों को ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाया जाएगा, आराम से ही कराया जाएगा। ये आपकी कुछ दक्षिण भारत की यहाँ पे क्या है, नदियाँ हैं। नदियाँ क्या है ये आपको बताई गई थी कि सिंधु घाटी की नदियाँ हैं, वहाँ पे सिंधु नदी थी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ाया गया, गंगा नदी के बारे में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ऊपर से उत्तर से कौन सी मिलती है, दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है गंगा में आकर, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब ये कुछ आप लोगों के सामने कुछ दक्षिण भारत की आप लोगों को यहाँ पे नदियाँ बताई जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, इधर आपकी बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा, फिर है उसके बाद ताप्ती, फिर उसके बाद है यहाँ पे ज्वारी, मांडवी। ये आपको सारी पढ़ाई जाएंगी, जो भी इम्पोर्टेंट है वही। फिर उसके बाद यहाँ पे पड़ेगी आपकी शेरावती, फिर उसके बाद है यहाँ पे भरत पूज्य। ये आपकी कुछ दक्षिण भारत की यहाँ पे नदियाँ हैं। ठीक है, उधर इसी तरीके से आपको पूर्वी क्षेत्र पे है। ठीक है, इधर आपकी पड़ती है पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ होगी आपकी महानदी। और फिर उसके बाद है यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, फिर उसके बाद आपको पड़ेगी यहाँ पे कृष्णा, फिर उसके बाद वेगई, फिर ये कावेरी। ये इसी तरीके से पूर्वी क्षेत्र की नदियाँ हैं। फिर उसके बाद पेन्नार, ये है आपकी पूर्वी क्षेत्र की। और इसकी बात अगर हम बात करेंगे तो ये है आपकी पश्चिमी क्षेत्र की नदियाँ। और अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो वो है सबसे लंबी नदी है आपकी नर्मदा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी क्या है कि ये आपका भारत है, और यहाँ पे आपको क्या पड़ता है, हम नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं तो ये है आपका विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के नीचे कौन सी नदी है, नर्मदा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पड़ता है सतपुड़ा, फिर उसके नीचे कौन सी नदी है, ताप्ती। इस तरीके से भी आपसे सीरीज पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच है, या इन दोनों के बीच में या मिलान में कार्य करता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि सतपुड़ा के उत्तर में दक्षिण में कौन सी नदियाँ हैं, तो उत्तर में आपकी नर्मदा है जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है, और नीचे दक्षिण में कौन सी नदी है, ताप्ती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपकी नर्मदा नदी है इस पे आपको क्या है, जल विद्युत परियोजना भी है, बांध भी है,
कुछ द्वीप भी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट इसी से ही करते हैं, कौन सी, नर्मदा नदी से। अब आपकी ये देखिए कि यहाँ से आपकी ये नर्मदा नदी है, यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। इसका नाम क्या है, ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ती है, दोनों एक साथ पे। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका अमरकंटक। ये अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। क्योंकि नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्या मिलेगी, एक कपिलधारा जलप्रपात भी है यहाँ पे, और यहाँ इसके साथ एक नदी जुड़ती है, उसका नाम है तवा नदी। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, या फिर एक और है यहाँ पे, उसका नाम है धुआंधार, इसे धुआंधार भी कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे नदी जुड़ रही है तवा नदी, इस तवा नदी पे एक यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम है तवा जल विद्युत परियोजना। ये इसका नाम है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे चलती है इसी तरीके से, और यहाँ पे जब गुजरात में जाती है, गुजरात में जाने के बाद यहाँ पे एक बांध है, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। और इसी के नाम पे अभी यहाँ पे क्या है, एक मोटेरा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसका नाम भी सरदार के नाम से ही रखा गया है, सरदार पटेल के नाम से ही। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक द्वीप है, उसका नाम है साधु वेट। उस द्वीप का नाम है साधु वेट द्वीप। और इसी पे आपकी क्या बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो आपका पिछली बार का जब प्राइमरी का सुपर टेट हुआ था तो उसमें इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई पूछी गई थी, कितनी है, 120 मीटर। ये इसकी लंबाई है, ये पूछी गई थी कि कितनी है, 120 है, 182 है, ये 120 है, 162 है, इस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो पता होना चाहिए। और ये किस द्वीप पर है, साधु वेट द्वीप पर है। और नदी कौन सी है, आपकी नर्मदा नदी है। फिर उसके बाद यहाँ एक और द्वीप पड़ता है, उसका द्वीप का नाम है खादिया। यहाँ है आपका दूसरा खादिया वेट द्वीप। फिर उसके बाद ये नदी कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। फिर आगे आपको खंबात की खाड़ी मिलेगी और अरब सागर में जाकर ये विलीन हो जाती है, कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने ही आते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, एमपी छत्तीसगढ़ निकलती है, इस पे कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार कपिलधारा। उसके बाद यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, किस नदी के साथ मिलकर ये बनाती है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि सरदार सरोवर किस नदी पर बांध है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है, कौन सा द्वीप है, इसकी लंबाई कितनी है। इस तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ये यहाँ पे किसके समीप भी है, जबलपुर शहर के समीप भी नर्मदा नदी है। उसके बाद यहाँ पे एक जलप्रपात भी है, ये कपिलधारा और धुआंधार, ये यहाँ पे हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी किन दो के बीच में, पर्वतों के बीच में बहती है, तो अभी आपको यहाँ क्या पढ़ाया गया कि ये दो पर्वतों के बीच में एक विंध्याचल पर्वत और दूसरा यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों के मध्य से होकर गुजरती है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा, ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस नदी पर गुजरात राज्य में एक यहाँ पे द्वीप भी पड़ता है, उसका नाम क्या है, खादिया बेट है। अगर आपसे द्वीप पूछेगा तो ये खादिया के यहाँ पे है। खादिया बेट द्वीप से और खंबात की खाड़ी से खनिज तेल की प्राप्ति होती है। इतना, इससे ज़्यादा और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो नर्मदा नदी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी ताप्ती नदी की, ताप्ती नदी से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी से क्या है कि अभी मध्य प्रदेश के कौन से, मुल्तान, ये निकलती है आपकी मुल्तान नामक शहर से निकलती है, जो कि आपकी क्या है,
यहाँ पे पड़ेगा आपको, क्या पड़ेगा, सतपुड़ा पर्वत। फिर उसके नीचे कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। और फिर नीचे कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। इन दोनों के बीच से निकलती है कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आएगा, क्योंकि ताप्ती नदी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस इतने। इससे ज़्यादा और क्या क्वेश्चन पूछेगा कि यह नदी आपके गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक सीमा बनाती है। यानी कि ये नदी कहाँ है, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की सीमा बनाती है। इतना ही इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यह भी आपकी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये दोनों नदियाँ क्या है, ये आपकी जो नर्मदा है और ताप्ती, ये दोनों ऐसी नदियां हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यानी कि इधर से बहती है, ये पूरब से लेकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। क्योंकि ज़्यादातर उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, सारी की सारी आपकी कैसे बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर। और दक्षिण में भी आपको ऐसी बहुत सारी नदियां मिलेंगी जो आपकी किस से बहती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी नदियाँ बहती हैं, जो आपकी किधर से, ज़्यादातर आपकी नदियाँ बहती हैं पश्चिम से लेकर पूरब की ओर। लेकिन ये क्या है, दक्षिण भारत की लंबी नदी भी है, और नर्मदा और ताप्ती दोनों बहती हैं आपकी पूरब से लेकर पश्चिम की ओर। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन आपसे नर्मदा नदी के बारे में नहीं पूछेगा। अब हम अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो वो कौन सी नदी है आपकी, यहाँ पे बात करते हैं हम महानदी की। अब ये महानदी कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्या निकलती है, सिंहावा भूमि है यहाँ पे, ये निकलती है, डायरेक्ट हम बताते हैं, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, ये नदी आपकी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। उसके बाद ये जब आगे चलती है, तो ये क्या बनाती है, उड़ीसा का शौक किसे कहा जाता है, उड़ीसा का शौक भी इसे कहा जाता है। और यह महानदी आपकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, इस नदी पर आपको एक बांध मिलेगा, उसका नाम है हीराकुंड बांध। और इसी पर ही आपका उड़ीसा का कटक क्षेत्र भी है। अगर आपसे पूछेगा कि कटक क्षेत्र किस नदी के किनारे है, तो कटक क्षेत्र आपका इसी नदी के किनारे पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जब ये नदी है यहाँ पे बह जाती है, तो उसके बाद बहुत सारे क्या है, इस नदी के किनारे क्या है, एक भीतरकनिका भी मिलेगा, कोणार्क का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, कोणार्क का सूर्य का मंदिर भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पड़ेगा आपका पारादीप। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महानदी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से निकलती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के निकलती है, सिहावा भूमि से निकलती है ये महानदी। और फिर उसके बाद ये उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर यहाँ पे आपको एक अभ्यारण्य मिलेगा, उसका नाम क्या है अभ्यारण्य का। अब यहाँ पर एक आपको अभ्यारण्य मिलेगा, उसका नाम है भीतरकनिका। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पाराद्वीप है, बंदरगाह है। फिर पुरी का कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ, ये दोनों भी इसी पे शहर यानी कि यहीं पे ही स्थित है। महानदी के किनारे आपको उड़ीसा का कटक क्षेत्र है, जहाँ पर भारतीय चावल अनुसंधान भी है। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ है आपका चावल अनुसंधान भारतीय। और उड़ीसा की महानदी पर ही कौन सा है, ये हीराकुंड बांध है। और ये उड़ीसा राज्य में जाकर बन जाती है। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा महानदी से बाढ़ किस राज्य में आती है, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ भी आपको उड़ीसा में आती है। इसीलिए उड़ीसा का शोक कहा जाता है, किसको, महानदी को कहा जाता है। और महानदी के अपवाही क्षेत्र पर इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, क्योंकि नदियाँ हैं, पानी अच्छा होता है इस नदी में, इसकी वजह से यहाँ इसे क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। किस, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती अच्छी होती है, इसलिए। ये महानदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए गए। अब हम उसके बाद आपको कौन सी नदी के बारे में पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पे गोदावरी नदी।
ताकि आपको फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक ही मिले। नदियाँ खत्म हो जाएंगी यहाँ पे। अब आपको ये भी देखिए कि महानदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, महानदी एक निकलती है महाराष्ट्र से। महानदी महाराष्ट्र से कहाँ से निकलती है? त्रियंबक। ये एक त्रियंबक पठार है, महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ से ही आपकी क्या निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। अब इस गोदावरी नदी पे बहुत सारे क्या है, एक यहाँ पे आपको मिलेगा हुसैन सागर पठार। ये भी कहाँ है? आपका गोदावरी नदी पे ही है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब उत्तर से इसकी सहायक नदी कौन सी है? एक तो है यहाँ पे आपकी वेनपंगा। इन नदियों के नाम जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद है एक आपका थेनपंगा। उसके बाद दूसरी आपकी है वर्धा, जो महाराष्ट्र का जिला है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपको मिलेगी प्राणहिता। ये इसकी सहायक नदी है, प्राणहिता, वेनपंगा और थेनपंगा, ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। अब दक्षिण क्षेत्र से भी इसमें कुछ सहायक नदियाँ आकर जुड़ जाती है। कौन सी जुड़ती है? गोदावरी की अगर सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी आपको कौन सी मिलेगी? मंजरा नदी मिलेगी, जो इसकी सहायक नदी है यहाँ पे। और फिर आगे चलकर यहाँ पे एक हुसैन सागर पठार भी है, जो यहाँ पे है। किस नदी पे पूछा जाता है, किस नदी पे है, तो वो गोदावरी नदी पे ही है। इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में जाकर क्या गिर जाती है? यमन जिले में यहाँ पे गिर जाती है। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, ये भी कहाँ है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात, ये भी सारे किस नदी पे है? इंद्रावती नदी है। और इंद्रावती नदी जाकर आपकी गोदावरी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी की सहायक नदी है आपकी इंद्रावती, उसको अलग बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे यही है। गोदावरी नदी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस पठार से निकलती है? तो त्रियंबक पठार से निकलती है, और यह तेलंगाना। अब आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और वहाँ पे डेल्टा बनाती है अपना। अब इस डेल्टे में पांडुचेरी का कौन सा जिला स्थित है? यमन जिला स्थित है, क्योंकि जब ये यहाँ गिर जाती है तो यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। और डेल्टा क्या होता है? यनम, यनम जिला होता है डेल्टे का, उस वो बनाती है यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा हुसैन सागर बांध। यहाँ पे बांध है, ये हुसैन सागर बांध है, इसी नदी पर बनाया जाता है, जो कि सीमा पर आधारित है। ये है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसकी सीमा पर स्थित है हुसैन सागर बांध। अब आपसे पूछेगा कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? मंजरा नदी है। और ये मंजरा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से ही निकलती है, और कर्नाटक में चली जाती है। और फिर उसके बाद जब ये कर्नाटक में जाती है, फिर उसके बाद पुनः यहाँ पे किससे मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। और इसीलिए इसे गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछेगा कि यहाँ पे क्या है कि ये जो वेन पंगा थेन पंगा है यहाँ पे, और वेन पंगा नदी में जो थेन पंगा एवं वर्धा पंगा है, इनके मिलने के बाद ही इस नदी का निर्माण होता है। लेकिन ये सब इसकी सहायक नदियाँ ही है, जो कि प्राणहिता, क्योंकि ये सब क्या होती है? ये सारी मिलकर प्राणहिता में मिल जाती है, और प्राणहिता यहाँ पे क्या हो जाती है? फिर आपकी गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। इतना आपको याद हो गया होगा। अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछेगा कि गोदावरी नदी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और इसी गंगा को, इसी नदी को ही क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, या वृद्ध गंगा कहते हैं इसी को। किसको? गोदावरी नदी को। और इसके साथ इस नदी को एक नाम और दिया जाता है, उसका नाम क्या है? कि दक्षिण भारत की गंगा। इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ये सब इसी के ही नाम है, गोदावरी नदी के। इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा भी इसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन सी?
कृष्णा नदी की। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझ में भी कम आएगा। कृष्णा नदी और उसके बाद फिर आपको कावेरी, एक दो नदियाँ और हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बता दिया जाएगा। इससे ज़्यादा और आपको नदियों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर सबसे पहले कीजिएगा, सबको शेयर भी कीजिएगा।